दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उदयपुर के अमित अग्रवाल के बारे में, जो हर सेक्टर में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनकर उभरे हैं। जी हाँ, ये मार्बल माइनिंग से लेकर एजुकेशन सेक्टर तक हर फील्ड में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन लगातार मेहनत करने वाले व्यक्ति को एक दिन अवश्य मिलती है। अमित अग्रवाल भी उन्हीं में से एक है, जिन्होंने सक्सेस को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। जी हाँ, इन्होंने मल्टीपल सेक्टर्स में अपना भाग्य आजमाया। ये उदयपुर में एसवीए ग्रुप ऑफ बिजनेस का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं ये मार्बल माइनिंग एंड प्रोसेसिंग, एजुकेशन एंड केमिकल्स जैसे सेक्टर्स में भी बिजनेस रन कर रहे हैं। बिजनेस के सारे गुण उन्होंने अपने पिता से सीखे। दोस्तों, इनके पिता ने समाज के प्रति योगदान देते हुए चित्तौड़गढ़ में विजन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट नाम से एक कॉलेज खोला। पिता की राह पर चलते हुए इन्होंने भी उदयपुर में अरावली ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की स्थापना की। वहीं ये चित्तौड़गढ़ के नीरजा मोदी स्कूल के संस्थापक भी हैं। दोस्तों, आप भी अपने घर या आसपास बड़ों को देखकर उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों से प्रेरणा लें और समाज हित में नेक कार्य करते रहें और सदा प्रगति की राह पर अग्रसर हो। यही प्रेरणा दोस्तों आज आपको अमित अग्रवाल के अनुभवों से मिलेगी। तो आइए अब हम सीधा इन्हीं से मिलते हैं और सुनते हैं पूरी कहानी इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम अमित अग्रवाल है। आई एम हेडिंग द एसपीए ग्रुप ओवर हियर इन उदयपुर। हम लोग मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर हैं। प्राइमरी फोकस हमारा प्राइमरी बिजनेस मार्बल माइनिंग का है। मार्बल माइनिंग के साथ में हमारा प्रोसेसिंग प्लांट भी है। वी गॉट 3 गैंगस्टर्स इंस्टॉल्ड ओवर हियर एंड मेजरली हम लोग डील करते हैं ग्रीन मार्बल के अंदर। ग्रीन मार्बल के साथ में हमारे पास में देवगढ़ ब्लैक की क्वारी है, कावेरी रेड गैलेक्सी मार्बल की क्वारी है, बिदासर के अंदर हमारे पास में रेन फॉरेस्ट की क्वारी है। मार्बल के साथ साथ में इन ईयर 2004 माय फादर मिस्टर ओम प्रकाश अग्रवाल he decided that we should contribute something to society also, and continuing towards that path, we have opened a school. We have opened a college in Chittorgarh by the name of Vision School of Management, and since then we have been doing good work in education. After that, we have opened a Aravali group of colleges over here in Udaipur, where we have got multiple disciplines like engineering is there, nursing is there, teachers training is there, MCA is there, computer application courses are there. And in Chittorgarh we have a school also by the name of Nirja Modi School. So this is our involvement towards contributing towards the society. Other than this, we are also into chemical industry. We manufacture unsaturated polystyrene, and our firm's name is SV Chemical. Basically, I am born up in Jaipur, and when I was just 1 or 2 years old, my father and mother we shifted to Udaipur from Makrana. And as I told earlier, we are primarily into marble business. शुरू से ही मेरे फादर का मार्बल के अंदर ही इंटरेस्ट रहा. And in year 1990 somewhere we established this factory, Shubh Sanghya Marmar Private Limited over here. So my father is a very hardworking person. शुरू से ही उनका बिजनेस के अंदर काफ़ी मेहनत रही है और सोसाइटी के अंदर काफ़ी इंस्पिरेशन भी है वो लोगों की. एंड सेम फॉर मी. तो बचपन से ही मैं उनके साथ में ऑफिस आता रहा काफ़ी टाइम से, और बिज़नेस को बहुत अच्छे से मैंने बचपन से ही देखा हुआ है. माई स्कूलिंग इज़ फ्रॉम सेंट पॉल स्कूल उदयपुर. आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इन UK, एंड आफ्टर दैट आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फ्रॉम SPGN Mumbai in family business. Since then, I've been looking after this business regularly, and roughly I'm managing business from 2012 in a way. I got married in year 2013. Right now, I have got 2 kids, and we are all a very good, happy family. In this past journey of, I'll say 9 years,
what challenges I have faced, I will say I've been blessed enough with my father's guidance that because of his guidance I didn't face major big challenge as such. Challenge to us is कुछ नई चीज़ को अचीव करना, दैट इज़ माई चैलेंज। ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल आई उसको दूर किया वो चैलेंज है। मुश्किल चीज़ को सॉल्व करने का जो मज़ा है, दैट आई रियली अप्रिशिएट। सो एंड बीइंग वेरी यंग, आई एम जस्ट 32 राइट नाउ, एंड मैनेजिंग ऑल दिस थिंग्स, it's I consider it as a small achievement for myself. So my biggest achievement would be establishment of our school at Chittorgarh, Mirza Modi School. So it is one of a very beautiful project, and my achievement is that we completed this complete project in just a span of 9 months, and we were able to create something so beautiful and useful for the people of Chittorgarh. उसके अंदर जो एक कहना चाहिए कि जिस लगन से वो काम हुआ है वो एक अपने आप में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है मेरे को। कोरोना वायरस ने जो ये पीरियड रहा, इट हैज़ मेड अस लर्न मैनी थिंग्स। सो बिगेस्ट थिंग फॉर अस इज़ दैट जो भी लोग हमारे साथ में हैं, ऑल ऑफ अस ग्रो म्यूचुअली गुड। और ड्यूरिंग दिस कंप्लीट पीरियड हमारा मेन कंसर्न वही था। अब हमारे पास में हर तरह के लोग हमारे साथ में हैं। वी हैव गॉट ट्राइबल पीपल वर्किंग विद अस इन आवर माइनिंग एरिया, वी हैव गॉट गुड एजुकेटेड क्लास पीपल वर्किंग विद अस इन ऑल द एजुकेशन सेक्टर, इन आवर फैक्ट्रीज एंड एवरीवेयर। सो एक सबकी ग्रोथ को, सबकी फैमिलीज़ को कंसिडर करके साथ में चलना, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज इन द कोरोना पीरियड, एंड आई थिंक वी डिड अ वेरी गुड जॉब, एंड वी वर एबल टू पे हैंडसम अमाउंट टू ऑल आवर एम्प्लॉयज़। और ये पीरियड एक बहुत टफ पीरियड रहा सबके लिए, इंडस्ट्री के लिए भी रहा। और आई रिमेंबर सडनली जब लॉकडाउन लगा था, हमारे यहाँ पे जो बिहार की लेबर थी, दे वांटेड टू गो बैक होम। किस तरह से वो लोग घर पहुँचे, किस तरह से न्यूज़ क्या चल रहा था, सो इट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट आवर स्टूडेंट्स, बीइंग इट बी स्कूल स्टूडेंट्स, बी कॉलेज स्टूडेंट्स, एट वॉट एवर लेवल ऑफ एजुकेशन दे आर डूइंग, तो उनके लिए भी ये एक पीरियड बहुत टफ पीरियड रहा। स्पेशली स्कूल स्टूडेंट्स जो अभी तक, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर नाउ, अभी तक वो स्कूल नहीं जा पाए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन मिल रही है, दैट इज़ गुड, बट एक स्कूल की फीलिंग, एक अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलने की फीलिंग, उनके साथ रहने की फीलिंग, उनके थ्रू सीखने की फीलिंग, दे हैव मिस्ड इट। तो एक कोरोना का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो स्कूल गोइंग किड्स के लिए ये रहा। Secondly, for college students also, I feel that college is the best period of your life. तो जो बच्चे अभी कॉलेजेस के अंदर हैं, they have missed 1 year of their best period of their life, I'll say. But देखते हैं, मे बी कोरोना will bring something good also. अभी तक तो कुछ खराब ही हुआ है, पर कुछ अच्छा भी आएगा, and everything will get well soon. As I said, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरे फादर रहे हैं, एंड आई विल से कि किसी की भी पर्सन की लाइफ के अंदर सबसे बड़ा इंस्पिरेशन उसकी फैमिली रहती है। सो माई लीडरशिप स्टाइल इज़ लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ माई फादर, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने ज़िंदगी में आज तक जो मेरे पे ट्रस्ट दिखाया है, ही हैज़ गिवन मी द फ्रीडम टू टेक माई ओन डिसीजंस, दैट हैज़ मेड मी अ बेटर लीडर. I am able to take my own decisions. I am able to consider the needs of my own employees, my customers, or suppliers, everyone. So my leadership is contributed towards my father. जितना उन्होंने मेरे को दिया, मैंने उसको लिया और उसको समझा और उसको बेटर रूप के अंदर लोगों को दिया. मेरे फादर की सबसे इम्पोर्टेंट बात है द ट्रस्ट फैक्टर एंड द पॉजिटिवनेस इन विच ही हैज़. लोगों पे ट्रस्ट करना और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी छोड़ना. एक दो तरह की, बहुत अलग अलग तरह की लीडरशिप होती हैं, बट एक लीडरशिप होती है कि आप किसी पर्सन पे विश्वास करते हैं, उसको उसका काम देते हैं और आप उसको करने देते हैं. एक लीडरशिप का तरीका होता है कि आप किसी पर्सन को काम तो देते हैं पर उसको आप दिन भर आप ही गाइड करते रहते हैं और उसको आपको डिसीजन नहीं. तो माई फादर इज फॉलोइंग द फर्स्ट प्रिंसिपल विच इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड. ही ट्रस्ट पीपल. वो उनको जिम्मेदारी देते हैं और तभी लोग उसके अकॉर्डिंगली बेटर परफॉर्म करके आउटपुट रिजल्ट दे पाते हैं. And this is the reason we are able to work into multiple industries. As I told you, I got married in 2013. I have got 2 kids. तो आज अगर काम से फ्री होते हैं तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें. एंड वी स्टार्ट वर्किंग क्वाइट लेट एक्चुअली. तो मॉर्निंग का टाइम हम लोग काफ़ी बच्चों को ही डिवोट करते हैं, उनके साथ में स्विमिंग पर जाना. मेजरली तो देखिए ये एक्टिविटी मेरे फादर ही करते हैं बिकॉज मैं नहीं दे पाता इतना टाइम.
बट बच्चों के साथ में स्विमिंग पे जाना, उनके साथ में खेलना, और इवन इवनिंग टाइम के अंदर उनके साथ खेलना, मूवीज़ देखना. So this is the major activity other than work which I am busy in. Hobbies की बात करें, so I like reading books especially related to management topics, and movies देखने का I have a great interest in movies, me and my wife especially. So we can watch movies for hours and hours together. तो मैं आज के यूथ के लिए एक ही मैसेज है that you have to be practical and hardworking. कॉलेज एजुकेशन एंड ऑल दीज एजुकेशन आर गुड. ये आपको एक टेक्निकल नॉलेज देते हैं, आपको लॉजिकल थिंकिंग देते हैं, बट अल्टीमेटली जब आप फ्लोर पे आते हैं और आप काम करते हैं, दैट इज़ द रियल एक्सपीरियंस एंड द रियल लर्निंग. बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो मे बी दे आर नॉट वेरी गुड इन कॉलेज एजुकेशन, और वो अपनी लाइफ को लूज़ कर लेते हैं उस पॉइंट पे एक तरह से कि ओके आई विल नॉट बी एबल टू बी वेरी सक्सेसफुल लेटर ऑन. बट मेरा कहना ये है कि ज़रूरी नहीं है. आप जब कॉलेज लाइफ से बाहर निकलते हैं, आप प्रैक्टिकली कोई भी छोटा बड़ा कैसा भी काम है आप उसको लें, आप उसको सीखें और उसको अपने दिल से करें. डेफिनेटली यू विल अचीव सक्सेस इन लाइफ. आई नो पीपल जो आई वॉज अ वेरी स्टूडियस चाइल्ड, अच्छे परसेंटेज आते थे तो अच्छा है, बट आई नो माई फ्रेंड्स जो इनके कम भी आते थे, बट टुडे आई एम इंस्पायर्ड बाय देयर लाइफ, द वे दे हैव चेंज एवरीथिंग. इट इज़ वेरी गुड एंड इट फील्स वेरी नाइस. तो केवल स्कूल और कॉलेज के मार्क्स ही इम्पॉर्टेंट नहीं हैं. आप ये अच्छे हैं, ज़रूरी हैं, आपको स्कूल और कॉलेज के अंदर भी मेहनत करनी चाहिए, बट केवल इसी को एक आधार मान के आप अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं लेना चाहिए. आपको लाइफ को चांस देना चाहिए हमेशा. एंड देयर इज़ एम्पल ऑफ वर्क टू डू. काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, काम भी बहुत सारा है. डिपेंड करता है आप कौन सा काम कितना अच्छा कर सकते हैं. एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है. आप जैसे एग्जांपल यू टुक इंजीनियरिंग नॉलेज फ्रॉम अरावली ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सपोज. सो वी टीच यू ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग. बट अब आप स्पेसिफिकली कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, आप किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, आप किसी थर्मल प्लांट के अंदर वर्क करने के लिए जाते हैं, या XYZ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वो कंपनी क्या काम करती है, दैट व्हाट इज़ देयर एक्सपर्टाइज, उसको जानना और उसके एक्सपीरियंस को गेन करना बहुत ज़रूरी है. आप उस कंपनी के लिए वैल्यूएबल तभी बनेंगे जब आप उसको कुछ आउटपुट ला के दे पाएंगे. योर बेसिक नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम ग्रेजुअली व्हाट यू विल लर्न अबाउट द अदर कंपनी, द ट्रेनिंग्स विच यू विल गेट इन दैट कंपनी will actually enable you to give the required output to that company. So coming back to the main question, gaining knowledge is very important, but at the same time training and experience is also very important. जब तक आप कहीं अगर जॉब लेना चाहते हैं या फिर आप अगर अपना खुद का ही बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, जब तक आप उस चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं लेंगे और प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पाएंगे, तब तक वो कंबाइंड पैकेज आपको यूजफुल नज़र नहीं आएगा. सो एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वी शुड ऑलवेज हैव पेशेंस. मोस्ट ऑफ द यूथ लूजेज देयर पेशेंस एट सम पॉइंट कि बहुत हो गया यार, अब तो मेरी सैलरी आज 20,000 है, मेरी सैलरी अब तो इतनी हो ही जानी चाहिए थी, या मेरी सैलरी आज 6,000 है तो मेरी इतनी हो जानी चाहिए थी आज तक. तो गिव पेशेंस, गिव योर बेस्ट, और हमेशा अच्छे हार्डवर्क को रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है. One thing which I feel that I have missed in my life is working under someone, though, because I was very lucky that I got a father as a leader, but he never took me as I am his employee or he is my boss. तो मैं एक उस रिलेशन को मिस करता हूँ कि I wanted to be an employer to someone, ताकि मैं एक एम्प्लॉय की एंड की फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाता. So this is something I'll say I'll miss. In the end, I'd like to say that बिजनेस का अगर या फिर एक लाइफ का सक्सेस मंत्रा अगर कुछ होना चाहिए तो ये होना चाहिए, ऑलवेज गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर फैमिली. आपकी लाइफ में पैसा भी आएगा, सब चीज़ें आएंगी, पर जो चीज़ आपके साथ हमेशा रहेगी और आपको हर दुख सुख में साथ देगी, दैट इज़ योर फैमिली. सो गिव फोरमोस्ट प्रायोरिटी टू योर फैमिली. इवन ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम वी ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड के जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों को हमारी फैमिली के साथ ही रहना पड़ा. आप अपने फ्रेंड से भी नहीं मिल पाए, आप किसी से भी नहीं मिल पाए. सो दैट शुड बी द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सेकेंड इज़ कंसिडर योर एम्प्लॉयज़ एज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली. सो आप कई बार ढूंढते हैं कि
मेरे को अच्छे वर्कर्स नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा, तो आप उनको अपने फैमिली मेम्बर्स मान के आप उनके साथ में रहेंगे, so you will be able to train them better and they will be able to work with a better feeling towards you. And third is you should be hardworking and shortcut किसी भी चीज़ में नहीं होता है. You have जो भी चीज़ के अंदर whatever time is required, that thing will take that time. So there is no shortcut for anything. दोस्तों, आज हमने जाना एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले अमित अग्रवाल के अनुभवों के बारे में. ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें. अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, कार्यक्षेत्रों, उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं. टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो. जय हिंद, जय भारत.